नमस्कार, त्रिनेत्र चुरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में नव पद स्थापित जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने आज अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया, एसीओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सहायक निदेशक कुमार अजय आदि अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर गावंडे इससे पूर्व बूंदी में असिस्टेंट कलेक्टर एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में असिस्टेंट सेक्रेटरी, धौलपुर में एसडीएम, जोधपुर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीकानेर में नगर निगम आयुक्त, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर एवं नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशनल मिशन डायरेक्टर एवं आईईसी पदों पर कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 709 से सादुलपुर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कल सांसद राहुल कसवा के द्वारा किया गया। जिला परिषद सदस्य कुलदीप पुनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मेंबर्स महेंद्र सिंह खंडेला कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 709 से सादुलपुर तक की सड़क की हालत खराब हो गई थी। वहीं इस मौके पर सांसद ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा तथा सादुलपुर पिलानी सड़क पुल के टेंडर भी इसी महीने खुल जाएंगे। वहीं झुंझुनू रेलवे फाटक के पुल के लिए डीपीआर भी बन चुकी है। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। इस अवसर पर सरपंच महेंद्र पुनिया भी उपस्थित थे। ये राजगढ़ से जो निकलने वाला NH 709 था, उसका टेंडर 3 किलोमीटर के पश्चात 58 किलोमीटर तक था, पिलानी तक था। ये इसका तो टेंडर पहले हो चुका 2018 के अंदर। जो 709 एक 10 मीटर वाइड रोड चौड़ी बननी थी और रडवा के पास के साथ में ही बाईपास का भी प्रावधान दे रखा था। अभी जो बचा हुआ शेष भाग रह गया राजगढ़ से लेकर रडवा तक का, जो 3-3.5 किलोमीटर की रोड बची है, उसकी रिकारपेटिंग का टेंडर हमने पहले सरकार से बात की। कोई रोड टूटी हुई रोड थी बहुत ज़्यादा, तो NH के डिवीज़न के थ्रू हमने इसका पैसा आवंटन करवाया है और रिकारपेटिंग अब इसकी काम कर रहे हैं। ये आने वाले कई दिन में ये रोड भी अब रडवा तक ठीक हो जाएगी। इसी को लेकर आज काम की शुरुआत करी गई है। बहुत बढ़िया शानदार रोड बहुत कम समय के अंदर बन के तैयार हो गई है और बहुत उम्मीद करते हैं जल्दी हमारे मंत्री महोदय गडकरी साहब आके इसका उद्घाटन करेंगे। राजगढ़ विधायक कृष्णा पुनिया को आज से Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह CID सुरक्षा और उप महानिरीक्षक पुलिस के पत्र के बाद दी गई है। वहीं उनके पति वीरेंद्र पुनिया को भी Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए चूरू SP तेजस्विनी गौतम ने एक आदेश जारी किया है। कोरोना काल के दौरान आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब तक विपक्षी दल भाजपा और आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार पर बिजली बिल माफी का दबाव बना रही थी, लेकिन अब यही मांग सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक व मंत्री भी उठा रहे हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने साफ कह दिया है कि मांग उठाना सबका अधिकार है। इस दौरान मंत्री कल्ला ने कहा कि हमने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष फिक्स्ड चार्जेज न लिए जाने या इसके पुनर्भरण किए जाने की मांग की है। ऐसे में यदि केंद्र से हमें राहत मिलती है तो हम प्रदेश के उपभोक्ताओं को भी ये राहत दे देंगे। वहीं ऊर्जा मंत्री के अनुसार कांग्रेस विधायकों मंत्रियों ने ये मांग उच्च स्तर पर की है। यदि वहां से कोई निर्णय होता है तो वह पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा। प्रदेश की गहलोत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाद पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इस तबादला सूची में 66 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं इनमें करीब 30 से अधिक जिला पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। इसी के तहत अब चूरू के नए SP देशमुख परिस अनिल होंगे। वहीं तेजस्विनी गौतम को अलवर में SP नियुक्त किया गया है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग।
श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 10 के वार्ड वासियों ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर वार्ड में हो रही पानी की समस्या से अवगत करवाया। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर मांग की गई कि 3 वार्डों के बीच एक ही ट्यूबवेल से सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते वार्ड में पिछले लंबे समय से पानी की दिक्कत आ रही है। अतः वार्ड में नया ट्यूबवेल खुदवाकर इस समस्या का स्थायी निस्तारण करवाया जाए। ये सारे वार्ड नंबर 10 चमनबास के निवासीगण हैं, जो करीब 3 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। और मैं खुद भी इसी वार्ड का निवासी हूँ। तो इस वार्ड में पानी की बड़ी भयंकर समस्या बनी हुई है और 3 वार्डों के बीच में एक नलकूप है, ट्यूबवेल। उस ट्यूबवेल की सप्लाई भी नियमित नहीं है और जहाँ पानी आना चाहिए वहाँ तो आ रहा नहीं है। और उस ट्यूबवेल को कहीं और ही खोल दिया गया है, जिससे कोई प्रेशर नहीं है और 3 महीने से पानी की समस्या है। और यहाँ चूरू का तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहता है, उसके बावजूद 3 महीने से, और ये सारे लोग पानी की समस्या से पीड़ित है। राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत 5 पार्षदों का कल चूरू के वार्ड संख्या 17 में इंजीनियर सुरेश चंद्र शर्मा व कोम कांजियान संस्थान के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में सभी मनोनीत पार्षदों का साफा व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। आज जो राज्य सरकार द्वारा 5 मनोनीत पार्षद चूरू नगर परिषद को मिले हैं, उनके स्वागत का छोटा सा प्रोग्राम था। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना का प्रकोप है, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मल रूप से 5 पार्षदों का हमने स्वागत किया है। बड़ी सादगी से किया, और इसलिए ताकि कोई भी सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हो, उसका भी हमने पूरा ध्यान रखा है। वो 5 पार्षद हैं, माननीय रतनलाल जहांगीर साहब, संजय भाटी, रामेश्वर नायक, बालीबाई और गुलाम नबी जी। इनका माननीय चेयरमैन पायल सैनी की अध्यक्षता में हमने स्वागत किया और फॉर्मल रूप से उनका पूरी प्रशंसा की और उनसे उम्मीद की कि नगर परिषद के और विकास कार्यों में वो और भी 5 आदमी हमारे से जुड़ गए हैं, वो चूरू की जनता को राहत पहुँचाएंगे। इस मौके पर सभापति पायल सैनी ने कहा कि 5 पार्षद के मनोनीत होने से नगर परिषद के कार्यों की प्रगति बढ़ेगी, वहीं विकास के कार्यों में सहायता मिलेगी। इस दौरान मनोनीत पार्षद संजय भाटी, रतनलाल जहांगीर, गुलाम नबी, रामेश्वर नायक व बालीबाई आदि का सम्मान किया गया। आज नगर परिषद में 5 मनोनीत पार्षदों का चयन हुआ है और 5 ही जो पार्षद हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य करना है और 5 पार्षदों का मेरा तहे दिल से स्वागत है और उन्हें इनके स्वागत समारोह का आज ये प्रोग्राम रखा गया है। सभी को मिलाकर उनका अभिनंदन किया गया है और ऐसी उम्मीद है कि सभी जो पार्षद है वो चूरू के विकास के अंदर हमारा सहयोग करेंगे और नगर परिषद को एक मजबूत टीम मिली है। अब आगे जो हमारा कार्यकाल है वो निश्चित ही बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही अच्छा होगा और इसमें चूरू शहर को अच्छे विकास के कार्य देखने को मिलेंगे। जिला मुख्यालय पर आज शास्त्री मार्केट में गहनोलिया शूज का व्यापारी अपनी दुकान की 3री मंजिल पर दुकान का बोर्ड ठीक कर रहा था। उसी दौरान बोर्ड हाई टेंशन लाइन को छू गया। इसके बाद दुकानदार सुभाष भी करंट की चपेट में आ गया। वहीं घटना का पता चलते ही लोगों ने तुरंत ही कोतवाली पुलिस को सूचना दी व लाइन कटवाकर घायल को राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया।
बात है कि वहाँ हमारी पुलिस की गाड़ी का जिम्मेदारी थी और उधर से ये कोई बोर्ड को ठीक कर रहा था, तो ये जो बोर्ड लगा हुआ था फुटवेयर का लगाया बड़ा, ये 33,000 की लाइन है, उस पर टच हो गया और उसमें करंट आ गया। उसके बाद दुकान में पूरी में करंट आ गया था, जिसके अंदर धुआं भी हुआ। नीचे जो इसके लेबर काम इसका भाई छोटा बैठा था, उसमें भी करंट आया। तो वहाँ लोग बाग और पुलिस ने दोनों जाके जो उसका धुएँ वाला सिस्टम, पहले शीशे वगैरह तोड़ के बाद में धुएँ निकाल के फिर ऊपर गए। फिर उसमें वो राजेश लांबा हेड कांस्टेबल और एक नंदलाल ड्राइवर, ये 4-5 आदमी थे। हम पुलिस वालों ने नीचे ला के इसको उतारा, जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम है सुभाष गिनोलिया, गिनोलिया फुटवेयर की दुकान के नाम से। द चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत आज बैंक कर्मियों को शपथ दिलाई गई। बैंक के प्रबंध निदेशक मदन लाल ने बताया कि जीवन की रक्षा के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करने व साथ ही आसपास के लोगों को इन सावधानियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने की व मानवता की सेवा करने की शपथ बैंक के अधिकारियों व कार्मिकों को दिलवाई गई। वहीं इसके साथ ही बैंक के कार्मिकों द्वारा जलवायु संरक्षण के लिए सहकारिता के तहत पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक सर्वेश वर्मा, हजारी राम सारड़, सुरेंद्र सिंह भाटी सहित अन्य कार्मिक भी उपस्थित रहे। कोऑपरेटिव बैंक चूरू, आज हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, कार्यक्रम रखा गया। साथ ही कोविड-19 के रोकथाम के लिए शपथ का कार्यक्रम रखा गया, जिससे कि कोऑपरेटिव परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों तक ये मैसेज जाए कि किस प्रकार से कोरोना से बचा जाए। तो वो शपथ हम द्वारा दिलवाई गई, जिसमें कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना जैसे कार्य शामिल है। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम करने से ये जागरूकता फैलेगी और हम कोरोना को हरा पाएंगे। सरदारशह तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसीसर चैनानिया द्वारा विद्यालय परिसर व ग्राम पंचायत रामसीसर में 3 चरणों में 5,000 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। इसी अभियान के प्रथम चरण में आज 500 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि पंचायत के सभी सरकारी विद्यालयों में व गौशाला, शमशान घाट, मंदिर आदि सार्वजनिक स्थानों पर 3 चरणों में 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। भादरा की उप तहसील गांव छानी बड़ी के मोर पार्क में आज साई इन्फो सॉल्यूशन अकेडमी भादरा के संचालक दिलबाग सिंह नांगल द्वारा घायल मोरों को रखने के लिए पिंजरा भेंट किया गया। मयूर पार्क के संचालकों ने बताया कि मोरों के बाहर घूमने से अन्य जानवरों के द्वारा उन्हें घायल कर दिया जाता है। वहीं घायल अवस्था में हम यहां खुले में इन्हें नहीं छोड़ सकते। जिला मुख्यालय पर आज केटीसी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिला कलेक्टर संदेश नायक को प्रतीक चिन्ह व साफा पहनाकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। संस्था के सचिव रफीक चौहान ने बताया कि जिला कलेक्टर ने कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर जिले में एक मिसाल कायम की है। इस दौरान जिला कलेक्टर संदेश नायक ने भी संस्था का आभार प्रकट किया। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। सरदारशहर में गत मंगलवार को यहां राजकीय अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद चूरू में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं इसी मामले की जांच के लिए गठित टीम के सदस्य आज राजकीय अस्पताल पहुंचे व अस्पताल के कर्मचारियों से जानकारी ली। इस दौरान टीम ने नसबंदी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर आदि का भी निरीक्षण कर स्टाफ से जानकारी प्राप्त की।
इस टीम में RCHO डॉक्टर सुनील जादू, सर्जन डॉक्टर शंकर सिंह गोड़, निश्चेतन डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन शामिल थे। वहीं इस दौरान चिकित्सकों की टीम ने अस्पताल के चिकित्सकों से भी वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की। अभी जो नसबंदी के दौरान महिला की मृत्यु हुई थी उसका क्या घटनाक्रम रहा वास्तविक रूप से, उससे वही अभी जांचा जा रहा है। अभी जांच प्रारंभिक स्थिति में ही है, किन कारणों से मृत्यु हुई, क्या बातें रही होंगी, तो वो अभी सब लोगों के बयान, कागजात की जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने उसके बाद ही अंतिम निर्णय पर निकला जा सकता है। अभी क्योंकि हमने बहुत थोड़ा ही काम किया है, इसलिए अभी बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण ये घटनाक्रम हुआ। भादरा की गोगापीर सेवा ट्रस्ट के द्वारा आज पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान ट्रस्ट के द्वारा अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे भी लगाए गए। इस अवसर पर राकेश पटेल, धनपत राम, कृष्ण कुमार सहित अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया। आज गोगापीर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से गोगापीर सेवा ट्रस्ट के संचालक सतपाल बरोड़ के 37वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया, पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और यह कार्यक्रम हर साल किया जाता है और सभी टीम का भरपूर इसमें सहयोग होता है। कुमार केशव प्रन्यास द्वारा प्रतिवर्ष 5 जुलाई को प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते यह कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से केवल श्रद्धांजलि सभा के रूप में किया गया। कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर चूरू में प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। भैया कुमार केशव को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी ओर से, पूरे विद्यालय की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब जानते हैं कि 5 जुलाई को कुमार केशव का जन्मदिन है और कुमार केशव के जन्मदिन पर कुमार केशव सेवा प्रन्यास की ओर से हर वर्ष आदर्श विद्या मंदिर में एक प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाता है, परंतु इस वर्ष लॉकडाउन के चलते परीक्षाओं के विलंब से होने के कारण, परिणाम नहीं आने के कारण यह प्रतिभा सम्मान समारोह हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस बार हमने पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यह विद्यालय स्तर पर रखा है। मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा केशव जब तक और इस भौतिक जीवन में था उसने अपनी प्रतिभाओं से सबको प्रसन्नता प्रदान की, किंतु इसके जाने के बाद में भी इसके पिताजी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के विद्यार्थियों के जीवन में किस प्रकार से उज्ज्वलता आ सकती है, उनका भविष्य कैसे संवर सकता है, इस दृष्टि से यह जो कुमार केशव सेवा प्रन्यास बनाया है न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए यह सेवा प्रन्यास काम कर रहा है। इस अवसर पर विद्या भारती चूरू के संवाददाता शरद कुमार शर्मा ने बताया कि भविष्य में वैश्विक महामारी कोरोना के बाद हालात सामान्य होने व विद्यालय चालू होने पर जिन बच्चों ने शैक्षणिक स्तर पर व खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में विद्यालय का नाम रोशन किया है, ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह विशाल स्तर पर किया जाएगा। केशव सेवा प्रन्यास द्वारा प्रत्येक जुलाई को प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम किया जाता है। आज वह सूक्ष्म रूप में केवल श्रद्धांजलि सभा के रूप में श्रीमती केशव देवी चौधरी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में किया गया है। जैसे ही अच्छे दिन आएंगे, विद्यालय में बालकों की हलचल बढ़ेगी, सभी बालकों का आना होगा। उस समय शैक्षणिक स्तर पर व विद्यालय में किसी प्रकार की जिन बालकों ने उपलब्धि की है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम विस्तृत रूप से किया जाएगा। धन्यवाद। भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अगर सरकार इन पर रोक नहीं लगाएगी तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जो हमने 4 तारीख का हमारी प्रदेश कोर कमेटी ने निर्णय लिया था भीम आर्मी की, हम 4 तारीख को एक आंदोलन करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश हमने लॉकडाउन की पालना भी की है, हमने ज़्यादा भीड़ भी नहीं की, सोशल डिस्टेंस की पालना भी की, जहाँ तक हमने मैनेजमेंट कर पाए, जो शासन प्रशासन से हमने कोऑपरेट भी किया है। और आपके द्वारा राष्ट्रीय सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी अपने अत्याचार किए हैं SC ST OBC माइनॉरिटी समाज पे, इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई कर ले, अन्यथा
आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसका अंजाम राष्ट्र सरकार होगी। पशुपालन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर संदेश नाइक की अध्यक्षता में 2 जुलाई को जिला पशु क्रूरता निवारण समिति चूरू की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश बरवड़ ने बताया कि समिति के उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, सदस्य, सचिव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सदस्य, चूरू नगर परिषद आयुक्त व एक मनोनीत सदस्य है। जिले में हुई विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 10 मृतकों के आश्रितों को संबंधित तहसीलदारों से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। जिला कलेक्टर संदेश नाइक द्वारा जारी स्वीकृति आदेशानुसार प्रत्येक मृतक के आश्रित को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता के लिए आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने कहा कि हमें कोरोना से बचने के लिए राज्य सरकार के नियमों की अनुपालना करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी रखकर आवश्यक रूप से मास्क पहनना चाहिए। सावधानी अपनाकर ही इस आपदा से बचा जा सकता है। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कारमय वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद। इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब। प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान। अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास। बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी। सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग।